स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग और रिजल्ट डेट के रूमर के रिगार्डिंग। एक रूमर बहुत दिनों से चल रहा था क्योंकि सीबीएसई ने सेशन 23-24 के लिए बहुत फास्ट मोड में चीज़ें करी हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर दिया है, बुक्स चेंज कर दी हैं। तो एक रूमर फैलने लगा सोशल मीडिया पे भी कि रिजल्ट अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। ठीक है, बट दिस इज़ अ रूमर। इसके पीछे रीजंस हैं बहुत सारे। देखो, कॉपी चेकिंग डिले हो गई है। कॉपी चेकिंग सीबीएसई के हिसाब से 15 अप्रैल तक हो जाना था, बट 15 अप्रैल तो आज है नहीं, बीत गया। कॉपी चेकिंग नहीं हो पाई। कल सीबीएसई ने एक्स्ट्रा टीचर्स बुला करके कॉपी चेकिंग करवाई थी। क्लास 12 के कुछ शीट्स अभी भी पेंडिंग है और अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो सीबीएसई की ओवरऑल कॉपी चेकिंग हो गई है, लेकिन एक वीक कम से कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद कंपाइलेशन शुरू होगी, आपके मार्क्स बनने शुरू होंगे, फिर फर्दर जो स्टेप्स हैं वो होगा। कॉपी चेकिंग एरर फ्री तरीके से की जा रही है, 4 स्टेजेस में हो रही है। एक टीचर चेक करेगा, फिर दूसरा एग्जामिनर को देगा, फिर कोऑर्डिनेटर को देगा, और एवरीवेयर इज गेटिंग चेक कि इस क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सर्टेन मार्क्स डिजर्व करें तो और आपको नहीं मिला। तो ये हर लेवल पे चेक हो रहा है। तो पहला रीज़न है कि कॉपी चेकिंग ही डिले हो गई है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि स्कूल्स जो होते हैं उनके इंटरनल मार्क्स, कुछ स्कूल्स में तो आप जानते हो कि प्रैक्टिकल वाला पंगा भी हो गया है कि भाई टीचर ने फुल मार्क्स दे दिए। फुल मार्क्स देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो हर साल देते हैं। लेकिन जो ग्रुप फोटोग्राफी थी वो नहीं कराई है स्कूल्स ने, उन्होंने बिल्कुल ही ईजिली ले लिया कि अरे कुछ नहीं होता। तो ऐसे स्कूल पे कार्रवाई होगी, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क्स शायद फिर से जाएँ, तो उस वजह से डिले होगी। और बहुत से स्कूल जिनमें प्रैक्टिकल हो भी गया है वो भी अपने डेटा को सबमिट नहीं करते हैं टाइम पर, तो इस वजह से भी डिले होगा। ठीक है, और तीसरा कारण ये है कि सीबीएसई के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। 38 लाख स्टूडेंट इज़ अ बिग नंबर। इतने बड़े नंबर के हर बच्चे के 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्लस प्रैक्टिकल है। तो देखो, कंपाइलेशन जो होती है ना, तो मैनुअली करना पड़ता है, ऑटोमेटेड सिस्टम तो है नहीं। तो मैनुअली इतने नंबर को करने के लिए सीबीएसई को टाइम लगता है। 45 डेज आर रिक्वायर्ड मिनिमम। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मिड ऑफ अप्रैल में तो हम अभी हैं, तो अप्रैल के एंड तक अगर मिराकल हो तो ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। मई में तो शिफ्ट होगा ही होगा। 15 मई के आसपास हो सकता है, उससे 4 दिन पहले या 4 दिन बाद आपकी रिजल्ट बन जाए, बट इतनी जल्दी रिजल्ट अभी आएगा नहीं। आप अगर 10th के बच्चे हैं तो आप स्ट्रीम सेलेक्शन पे ध्यान दीजिए। सोचिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। 12th के बच्चे हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, जेई, नीट, सीयूईटी। तो गेट इन प्रिपरेशन ऑफ दैट। अपने दिमाग को इस रिज़ल्ट के टेंशन से, क्योंकि आप जितना ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उतना आपके अंदर डर बैठता है कि अरे मैंने ये वाला क्वेश्चन तो गलत कर दिया, मैंने ना इसमें डायग्राम शायद नहीं बनाया। हालांकि आपने लिखा होता है, कई बच्चे कहते हैं मैंने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया। तो बेटा, देर आर इन्विजिलेटर्स ऑल्सो ना, तो वो चेक करते हैं आपके रोल नंबर्स। तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी चेकिंग हैज़ बिन वेरी लीनियंट। अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं। मॉडरेशन पॉलिसी मैंने बताई थी, लगी हुई है। मॉडरेशन पॉलिसी में क्या होता है ना कि अगर 3 सेट्स हैं, एक सेट मान लो डिफ़िकल्ट है, तो सेंटर पे पता चल जाता है कि फलाना सेट डिफ़िकल्ट है। एक सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे पता चलते चलते ओवरऑल पता चल जाता है। तो जब कॉपी चेकिंग होती है तो उनको बताया जाता है कि ये वाला सब्जेक्ट है जिसका मान लो सी सेट डिफ़िकल्ट था, तो इस सेट की कॉपी चेकिंग हैज़ टू बी लिबरल, और वहाँ पे मार्क्स थोड़े से ज़्यादा अवॉर्ड करने हैं। अगर क्वेश्चन इरोनियस है, गलत है, तो वहाँ पर आपको उसके पूरे नंबर मिल जाते हैं, या कन्फ्यूजिंग है, एम्बिग्विटी है, तो भी नंबर मिलते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी इज़ देयर, और सीबीएसई ने टीचर्स को बुला करके बताया था कि मॉडरेशन पॉलिसी लगानी है। तो मॉडरेशन लग गया है। ग्रेस मार्क्स आर बीइंग अवॉर्डेड। जिन बच्चों के 1 से 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स आपको मिलते हैं। अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं। स्टेप मार्किंग हो रही है। टॉप 5 जो है वो रूल है, जिसको मैंने नहीं बनाया, जिसको सीबीएसई ने बनाया। कई बच्चे कन्फ्यूजन में पूछते हैं कि मैम क्या ये सच है, और कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो कमेंट करते हैं कि ये सच नहीं है, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड रूमर्स। तो टॉप 5 लगा हुआ है, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। दिस इज़ नॉट अ रूमर, दैट इज ठीक है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि इससे बेहतर हुआ कि वो टीचर्स अपने चैनल पे सही काम करें, दूसरे चैनल पे न्यूसेंस क्रिएट ना करें। तो एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, दे आर प्रेजेंट ऑफिशियली, और मैं हर वीडियो में आपको प्रूफ्स भी दिखाती हूँ। विथ प्रूफ्स हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये मैं नहीं कह रही, दिस इज सेट बाय सीबीएसई। तो दैट इज़ गेटिंग, और इस सिस्टम में मैं आज से नहीं हूँ, इस सिस्टम में मुझे बहुत साल हो गए। इट इज़ मोर देन 15 ईयर्स। तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑल्सो।
तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें, तो रिज़ल्ट जो है वो आपका 15 मई के आसपास आएगा। क्लास 10th का रिज़ल्ट और 12th में हर बार 12th का पहले आता है। तो अब ये हर टीचर की अपनी एनालिसिस है, कुछ टीचर कहते हैं 12th का पहले आएगा, कुछ कहते हैं 10th का। मेरी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 12th का ही पहले आता है तो 12th का ही पहले आएगा। हालांकि पासिंग परसेंटेज इस पर काफ़ी अप जा रहा है, क्योंकि कॉपी चेकिंग इस बार से ज़्यादा लिबरल आज तक हुई नहीं थी। 10th का मैक्सिमम रीच करेगा तो 95, 12th का 91 92 के आसपास पासिंग परसेंटेज ज़रूर होगा। अब ट्रेंड भी अगर देखें तो रिजल्ट का जो ट्रेंड हम प्रीवियस ईयर से अब देखें तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इस बार लिबरल चेकिंग हो रही है। नंबर ऑफ टॉपर्स ज़रूर घट गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हो गए हैं उनका नंबर बढ़ गया है। तो कॉपी चेकिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग यही अपडेट है। मॉडरेशन के रिगार्डिंग, ग्रेस के रिगार्डिंग जो भी फर्दर अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो आप अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट।